हाय, दिस इज़ गुलाब। आज हम लेक्चर सीरीज 16 पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन का ही है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन अभी तक हमने क्या क्या स्टडी किया। ग्राउंड टू ग्राउंड, यानी कि कोई बॉल को अगर ग्राउंड से थ्रो कर दिया तो ग्राउंड पे आके गिर जाने से, इस प्रकार इसका टाइम ऑफ हाइट हमने स्टडी किया, टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज। उसके बाद हमने स्टडी किया है कि किसी टावर के ऊपर से जाके अगर कोई बॉल को थ्रो करता है तो उसमें तीन पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल, और एक कुछ एंगल अप करके, कुछ एंगल डाउन करके। और हर एक केस में हमने देखा कि ये मोशन कैसा होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। आज जो हम स्टडी करने जा रहा है ये है प्रोजेक्टाइल मोशन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन बोले तो यानी कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, इस हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन प्लेन में जाके किसी ने अगर कोई बॉल को थ्रो करता है तो बॉल उठ के यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार प्रोजेक्टाइल मोशन को बोलते हैं इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन। इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन दो टाइप का है, ये डाउन टू टॉप हो सकता है, ये टॉप टू डाउन हो सकता है। ठीक, तो हम एक एक करके स्टडी करेंगे। क्लियर हो गया? इससे पहले जिन्होंने लेक्चर 15 या इससे इस सीरीज़ का नहीं देखा वो जाके ज़रूर देखें, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ लिंक है। लेक्चर्स 15 देखेंगे तभी जाके 16 बढ़िया समझ में आ जाएगा, या 14 देखेंगे तो 15 समझ में। इस प्रकार एक दूसरे के साथ लिंक है। तो जिन्होंने नहीं देखा पक्का उस लेक्चर सीरीज़ देखने के बाद ही इनको देखना, तो समझने में आसान होगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके डिटेल में बताने के लिए। अगर हम अब इस वीडियो के साथ रहेंगे तो 100% समझ में आ जाएगा। आखिर में इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए जो हमारा फार्मूलास निकलेंगे उनका इस्तेमाल करते हुए हम न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे हमें प्रैक्टिकल रियलाइज्ड होगा कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है। क्लियर है? ओके। अब ये मान लेते हैं कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से जो इंक्लाइन प्लेन है वो थीटा एंगल में है। कितना एंगल है? थीटा। क्लियर हो गया? ओके। इस थीटा एंगल में अभी की केस में हम मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस किस तरफ है? अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, यानी कि इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्शन में हमने एक्स एक्सिस माना, तो इसका 90 डिग्री एंगल में क्या हो जाएगा? वाई। यानी कि मेरे पास जो हमने नॉर्मली जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं वो किस प्रकार यूज़ करते हैं? ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो मैं इसको क्या करती हूँ, थीटा डिग्री घुमा दिया, यानी एक्स एक्सिस भी घूम गया, वाई एक्सिस भी घूम गया। और एक्सिस किसकी? अलोंग द इंक्लाइन प्लेन के हिसाब से हमने मान लिए। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, अभी के केस में देखो ये कौन सा प्रोजेक्टाइल दिखाई दे रहा है? ग्राउंड टू ग्राउंड दिखाई दे रहा है। ग्राउंड टू ग्राउंड है, यानी कि हमें आसानी से समझने के लिए इस प्रकार किया। ओके, यहाँ पर अगर कोई भी बॉल कोई भी चीज़ रहता है तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरफ एक्ट करते हैं? हॉरिजॉन्टल का 90 डिग्री एंगल में, यानी कि ये होगा, जी का होगा वैल्यू। ठीक है, तो जी का वैल्यू ये है, इसकी 90 डिग्री एंगल में यानी कि इस डायरेक्शन में कितना होगा? ये कितना होगा? एंगल थीटा। क्यों एंगल थीटा है? क्योंकि ये एंगल थीटा है और ये 90 है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा और ये पूरा 90, तो पक्का ये थीटा होगा। क्लियर हो गया? ओके, तो ये एंगल थीटा है, इसको अगर मैं दो डायरेक्शन में कंपोनेंट रिजॉल्व करना चाहता हूं तो कैसे रिजॉल्व होगा? इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा? जी कॉस थीटा, और इसकी 90 डिग्री एंगल में यानी कि अलोंग द एक्स एक्सिस का ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस का ऑपोजिट डायरेक्शन में ये होगा जी साइन थीटा। सेम हमने जो यहाँ पर वेलोसिटी मानते हैं, हम मान लेते हैं यू वेलोसिटी से इसको थ्रो किया गया है। कितना एंगल है? यू वेलोसिटी अल्फा एंगल है। अल्फा क्यों मांग रहा हूँ? क्योंकि हमने थीटा ऑलरेडी मान लिया। ठीक है, ओके। तो अल्फा एंगल में अगर ये प्रोजेक्ट हुआ है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा है, तो एक्स डायरेक्शन में क्या होगा? इसका कंपोनेंट यू कॉज ऑफ अल्फा, और वाई डायरेक्शन में क्या होगा? यू साइन ऑफ अल्फा। हमने कोई बार किया हुआ है इन चीज़ों को, तो कंपोनेंट को ध्यान से देखना। अब समझ में आ गया? तो एक्स डायरेक्शन में हमारे पास दो कंपोनेंट आ गया। क्या क्या है? यू कॉस अल्फा एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन में, जी साइन थीटा यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो माइनस की डायरेक्शन में जी साइन थीटा।
अगर इसी को मैं घुमा के यहाँ पर बनाता हूँ, इनको मैं इरेज करता हूँ पूरा, इसी डायग्राम को अगर मैं रीड्रॉ करता हूँ, यानी कि इसको कितना थीटा एंगल घुमा देंगे, तो मेरे पास एक्स एक्सिस इस प्रकार होगा, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। ओके, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ क्या मिला है, इस जगह को यू कॉज ऑफ अल्फा, यू कॉज ऑफ अल्फा, ये वाला एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन में मिला। एक्स का नेगेटिव डायरेक्शन में हमें क्या मिला है, यानी कि इस डायरेक्शन में जी साइन ऑफ थीटा। थीटा इज एंगल ऑफ कौन सा, इंक्लाइंड एंगल है, हॉरिजॉन्टल से कितना इंक्लाइन, ये थीटा है। और अल्फा कौन सा है, हमने जो प्रोजेक्शन किया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक। अच्छा, अभी हमारे पास ये वाला कंपोनेंट देखो, ये कंपोनेंट कैसा है, ये कंपोनेंट, इस कंपोनेंट अगर पैरेलल शिफ्टिंग करके यहाँ लाऊंगा, यानी कि कैसा है, वाई का ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वाई का ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ हमारे पास कंपोनेंट क्या आया, जी कॉस ऑफ थीटा, और इस तरफ कंपोनेंट हमारा क्या है, यू साइन ऑफ अल्फा। बस एक कंपोनेंट जिसको रिजोल्व करना आ गया उसको आ गया, ठीक है। तो अभी हमारा मोशन कैसे रहेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये ग्राउंड टू ग्राउंड होगा ना, क्योंकि हमने फिर क्या घुमा दिया, इसको घुमा के ऐसा कर दिया, तो एक्स को इस तरफ आ जाए, ये मेरा ये पोजीशन था, ये पोजीशन ये, अब इसका हमने ऑलरेडी सीख लिया। अभी करना क्या है, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, हमने एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन के सारी चीज़ पता कर लिए। एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में हमने अलग अलग एनालिसिस करेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी कितना है, जो जो हमसे पूछा जाएगा। तो इस केस में भी हमने क्या निकाल सकते हैं, टाइम निकालेंगे, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दैट इज कॉल्ड रेंज, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज हम निकालेंगे। तो एक करके निकाला जाए जैसे अब, तो जितना भी हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में किया है, सारे में हमने किया एक्स और वाई कंपोनेंट अलग अलग किया था, तो यहाँ पर भी हमने वही करेंगे। तो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे, तो ये हम मान लेते हैं ये एक्स डायरेक्शन हो गया, वाई डायरेक्शन हो गया। ओके, एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, एक्स डायरेक्शन की तरफ इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यू एक्स इक्वल यू कॉज ऑफ अल्फा। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, पॉजिटिव की डायरेक्शन है, यू साइन अल्फा। क्लियर हो गया। इस पोजीशन में एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, लेकिन हमने जब नॉर्मल ग्राउंड टू ग्राउंड किए थे, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं था, उस टाइम एक्सीलरेशन 0 था, यानी कि यहाँ पर एक्सीलरेशन मिलेगा। यही डिफरेंस है बस। ए एक्स कितना है, माइनस की तरफ, एक्स की माइनस की तरफ कितना है, माइनस जी साइन थीटा, और ए वाई क्या है, वाई की माइनस की तरफ है माइनस जी कॉस ऑफ थीटा। बस दोनों के लिए टाइम सेम हो जाएगा, क्योंकि वाई में भी जितना जाएंगे तो एक्स में भी उतना डिस्प्लेसमेंट होता है, उतना डिस्प्लेसमेंट उतना टाइम लगता है डिस्प्लेसमेंट का, यानी कि दोनों के लिए टाइम सेम हो जाता है। अभी हमने निकालना क्या है, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम का मतलब है, अगर मैं आधा को निकाल लूँ, इससे 2 से प्रोडक्ट कर देंगे तो टोटल टाइम हमें निकल जाएगा, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, यहाँ पर अगर मेरे पास यहाँ इनिशियल वेलोसिटी इसको मानते हैं फाइनल वेलोसिटी, इस केस में फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा हूँ, यानी कि आधा हाफ, उसमें फाइनल वेलोसिटी होगा 0, यानी कि हमने इक्वेशन कौन सा यूज़ करना है, ये वाला इक्वेशन यूज़ करना है, बी वाई इक्वल यू प्लस ए टी हमें निकालना है, ठीक। तो कहाँ पर कौन सा पोजीशन में, यहाँ, यानी कि ए बी सी, ए टू बी, फिर बी टू सी सेम हो जाएगा, डी पे टाइम सेम है, 2 से हम प्रोडक्ट कर देंगे, जैसे लास्ट टाइम भी हमने निकाला है। यू वाई का वैल्यू क्या है, यू साइन अल्फा, चलो यू वाई रखते हैं, प्लस ए वाई का वैल्यू क्या है, माइनस जी कॉज ऑफ थीटा इंटू टी। तो ए उधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएंगे, तो हमारा टी का वैल्यू आ जाएगा टी इक्वल यू ऑफ वाई डिवाइडेड बाई जी कॉस ऑफ थीटा। क्लियर हो गया। ये हमारा कौन सा टाइम निकाला, ए टू बी, तो बी टू सी टाइम कितना होगा, सेम होगा। तो टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम इक्वल, यानी कि टी इक्वल 2 इंटू टी, दैट इज 2 इंटू यू ऑफ वाई डिवाइडेड बाई जी कॉज ऑफ थीटा। अगर यू वाई का वैल्यू मैं पुट कर देता हो तो यू वाई कितना होगा, यू साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉज ऑफ थीटा। इसमें कॉस थीटा साइन अल्फा बहुत ऐसा क्या भारी भरकम नज़र आ रहा है, ये भारी भरकम नहीं है, क्योंकि हमने जब न्यूमेरिकल वैल्यू करेंगे इसकी जगह पर कुछ वैल्यू आ जाएगा 2, 3, 4 ऐसा,
1 2 3 ऐसा इस प्रकार, तो उस टाइम आसान लगेंगे। हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, पता लगना चाहिए कि कैसे हो रहा है। हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएगा। चलिए, इसमें याद रखने का तरीका है, क्या याद रखने का तरीका है, ये देखिए हमने जो किस में किया थी, जब हम ग्राउंड टू ग्राउंड या पार्टिकल से, चलो पार्टिकल से हमने न्यूमेरिकल से किया था, जब ग्राउंड टू ग्राउंड हम कर रहे थे उस टाइम में हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आया था। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया था, 2 इंटू ये जो वेलोसिटी आया था, ये वेलोसिटी वाई डायरेक्शन का, तो हमारे पास अभी भी ये वेलोसिटी वाई डायरेक्शन का हमारा क्या क्या आया, साइन अल्फा, यानी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी डिवाइडेड बाय जी इन वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में जी उस टाइम क्या था, सिर्फ जी था, इसलिए ऐसा था 2u साइन थीटा बाई जी, अगर याद होगा तो अभी भी वही है, इसलिए हमने याद इसको कर रखेंगे 2 इंटू यू इंटू वाई डिवाइड बाई जी इंटू वाई। वाई डायरेक्शन का जी है, ये वाई डायरेक्शन का एक्सीलरेशन है, ठीक है, ओके। तो ये क्लियर हो गया। तो हमने क्या निकाल दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसमें लिखा जाए 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस और थीटा, इसको याद रखना है। पॉज करके नोट डाउन करो। नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, हर बार की तरह हाइट। जब हम हाइट निकालेंगे तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं, बी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो बी स्क्वायर इक्वल ए है, ये हमारा हाइट है, इस हाइट को हमको निकालना है, यानी कि वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो वाई डायरेक्शन का हम निकालेंगे। तो वाई डायरेक्शन में हम फार्मूला क्या यूज करेंगे, कौन सा वाला फार्मूला, बी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। ये बी कहाँ है, ये वाला वेलोसिटी, ये वेलोसिटी यहाँ पर क्या फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएंगे, यानी कि वेलोसिटी ऑफ वाई इक्वल इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन प्लस 2 इंटू ए इंटू वाई डायरेक्शन। ये वाई डायरेक्शन का मतलब कितना क्या है, माइनस जी कॉस ऑफ थीटा इंटू एस का मतलब हाइट है, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम हाइट है। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 0, यहाँ वैल्यू आ जाएगा यू साइन ऑफ अल्फा होल स्क्वायर माइनस 2g कॉस ऑफ थीटा इंटू एच। तो हमारे पास आ जाएगा एच इक्वल यू साइन ऑफ अल्फा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g कॉस ऑफ थीटा, बस हाइट निकल गया। इसको भी अगर हम कंपेयर करें पिछले ग्राउंड टू ग्राउंड से, तो उस टाइम भी ये वाला कौन सा है, यू इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी था, जी मतलब वाई डायरेक्शन का जी, ये भी वाई डायरेक्शन का जी, बस ठीक है। तो हम हाइट लिख लेते हैं, यहाँ पर हाइट भी आ गया, कितना आया, यू साइन ऑफ अल्फा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, जी इन वाई डायरेक्शन। अभी हम निकालेंगे रेंज, रेंज भी आसान है। जैसे रेंज की बात करते कौन सा है, एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट, तो एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला निकालेंगे, एस इक्वल टी प्लस हाफ ऑफ एट इसका निकाल जाएगा, ठीक। पॉज करके नोट करो। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स डायरेक्शन को, यानी कि एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट इक्वल यू टी प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हर जगह मैंने एक्स लगा दिया। एक्स का डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक हम मान के रहे हैं आर, रेंज इक्वल एक्स की डायरेक्शन में कितना है हमारा, यू कॉस अल्फा, यानी कि यू कॉस ऑफ अल्फा, टी कौन है, हु इज दिस, ये टी हो गया कि हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम लगा है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, उतना टाइम में यहाँ से ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि वाई में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक्स में उतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उतना समय में, तो ये टी होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल के रखा, तो ये कैपिटल टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला। लेकिन हम जब ग्राउंड टू ग्राउंड कर रहे थे तो एक्स का वैल्यू था 0, अभी एक्स का वैल्यू है, इतना फर्क है बस, उसके अलावा कुछ भी फर्क नहीं, नो डिफरेंस आर देयर, only single difference that there is, we must considered in x direction also there is a acceleration, okay। कितना होगा, माइनस जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। हम यहीं से कर सकते हैं आराम से, नहीं तो इसका आगे भी हम डेराइव कर सकते हैं, लेकिन
ऑलरेडी टी का वैल्यू हम यहाँ पर निकाल देंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स वैल्यू आएंगे, वो न्यूमेरिकल वैल्यू हम आसानी से यहाँ पर पुट कर देने से इस इक्वेशन में जैसे पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? नहीं तो इसका आगे का भी हम डेराइव कर सकते हैं, तो इसका आगे का डेराइव करके देखेंगे, लेकिन जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हम यहीं से वैल्यू पुट करके हम यूज़ कर लेंगे। क्लियर है? हो गया? तो आगे का शुरू किया जाए। ओके, तो मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ कि आगे थोड़ा सा लंबा होगा। हाँ चलिए यहाँ तक क्लियर कर देता हूँ, कोशिश करेंगे एडजस्ट करने की। चलो ओके, यू कॉज ऑफ अल्फा, टी का वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर देंगे 2u साइन अल्फा, 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाई c cos थीटा। ठीक है? ओके, सेम ये माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, हाफ इंटू जी साइन थीटा टी होल स्क्वायर, उसको होल स्क्वायर कर देंगे, यानी कि इसका होल स्क्वायर करने से क्या आ जाएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हम देखेंगे क्या क्या काटता है एक दूसरे से। यहाँ से कुछ काट रहा है, इज देयर एनीथिंग? नो। तो यहाँ से कट जाएंगे, है ना, ये 2 से 2 कट, जी साइन थीटा, यानी कि जी से एक जी कट गया है और कुछ नहीं कटेंगे। ठीक, ओके, तो हमने इसको रीराइट करेंगे। यहाँ से शुरू करते हैं, फिर यहाँ मेरे को थोड़ा सा जगह मिल रहा है। ओके, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रहा है 2 इंटू यू स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा टी के अल्फा जी कॉस थीटा। ठीक है, यू कॉस अल्फा 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा 2u स्क्वायर से लेफ्ट साइड में क्या है हमारे पास r है, ये r है, r लेफ्ट साइड में रहेंगे, तो यहाँ पर आ गया 2u स्क्वायर साइन u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई क्या मिला है जी कॉस थीटा, जी ऑफ कॉस थीटा माइनस यहाँ आ जाएगा, ये भी 2u स्क्वायर आ गया 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर हो गया? अरे हो गया? गुड। आ जाओ, यहाँ से हम क्या करेंगे जी कॉस थीटा एलसीएम ले लेंगे, जी कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा की कॉस स्क्वायर, तो यहाँ एक कॉस थीटा के प्रोडक्ट हो जाएगा, तो इसके साथ हम प्रोडक्ट कर देते हैं, तो 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा और एक कॉस थीटा प्रोडक्ट हो जाएगा, एलसीएम से आ जाएगा कॉस थीटा माइनस ये एज इट इज बैठेंगे 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, इसको नोट करो पॉज करके, क्योंकि हमने इसको इरेज करना है, यहाँ पर जगह नहीं मिल रहा है, एक लाइन और लिखना है। ठीक है, नोट कर लिया? नाइस। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से हमें ऊपर क्या क्या कॉमन आ सकता है एक बार देखा जाए। 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस साइन अल्फा, यानी कि 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉमन हो सकता है, तो मेरे पास रहेगा साइन अल्फा। ओके, कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन थीटा, और नीचे मेरा जैसे कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ एक फार्मूला बन रहा है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यानी कि कॉस ए प्लस बी। तो ये हमारा थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएंगे, नीचे आ जाएगा जी कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर रह जाएगा 2u स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला से, उस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा बन गया रेंज। ये रेंज थोड़ा सा खतरनाक जैसा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है, तो इसीलिए हम इतना डेरिवेटिव को इस्तेमाल, इतना डेराइव को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी कि ये फार्मूला को यूज़ करेंगे बस, दैट्स ऑल। टी का वैल्यू हमने वहाँ से निकालेंगे और इस फार्मूला में पुट कर देंगे यहाँ पर न्यूमेरिकल जब करेंगे। तो हमने रेंज भी मिल गया, हाइट मिल गया और टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया है। जैसे हम ग्राउंड में, डिफरेंस क्या था यहाँ पर, ये जब हम ग्राउंड टू ग्राउंड देख रहे थे तो उस टाइम ए एक्स 0 था, अभी का माइनस जी साइन थी। तो कैसे आया हमने ऑलरेडी यहाँ पर देखा है कि कंपोनेंट को जैसे रिजॉल्व किया, यानी कि जी को रिजॉल्व करने से आया, जी का एक कंपोनेंट ए आया और एक कंपोनेंट ए, ये कौन सा है एक्स का नेगेटिव डायरेक्शन, ये कौन सा वाई का नेगेटिव डायरेक्शन में है, और यू को दो कंपोनेंट
ए एक्स का पॉजिटिव और वाई का पॉजिटिव दिया। बस इतना ही याद रखो। जी कहाँ लग रहा था, जी किसके एंगल के साथ रिलेट है, थीटा के साथ, और कहाँ है, वाई का नेगेटिव एक्स का नेगेटिव। क्लियर हो गया। और यू किससे रिलेट है, अल्फा, और यू का जो वैल्यू है वो एक्स का पॉजिटिव वाई का पॉजिटिव, जी का एक्स का नेगेटिव वाई का नेगेटिव। एंगल किससे रिलेट है, थीटा, और यू किससे रिलेट है, अल्फा। इसे करके हम याद रख सकते हैं। उतना अगर याद हो गया ना, जिसे कंपोनेंट रिजॉल्व करना तो हम आराम से कर सकते हैं। सिर्फ ये दो पार्ट हम बना के एक्स और वाई को इंडिपेंडेंट लेके। क्लियर है। तो अभी ये वो कौन सा हमने किया, डाउन टू टॉप। इस डाउन टू टॉप का एक न्यूमेरिकल करेंगे, फिर हमने टी, एच और आर निकालेंगे। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे टॉप टू डाउन। टॉप टू डाउन में स्लाइटली डिफरेंट है, स्लाइटली। ठीक, ये अगर समझ में आ गया तो टॉप टू बॉटम बिल्कुल आसान है, बिल्कुल। चलो पॉज करके नोट डाउन करो। तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन नंबर में क्या बताया है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल है, एंगल ऑफ इंक्लाइंड है 37 डिग्री। ठीक, और उस प्लेन से 5√2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी में 45 डिग्री एंगल में कुछ प्रोजेक्ट किया है। तो प्रोजेक्ट करने से कोई जाके गिरेगा। तो बताया यहाँ से लेके हाई इसका डिस्प्लेसमेंट यानी रेंज कितना है, मैक्सिमम हाइट कितना है, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, इसको हमें निकालना है। ऑलरेडी हमने इस प्रकार एनालिसिस किया। इसको क्या मानते हैं हम, एक्स, और इसकी जस्ट 90 डिग्री, इसकी 90 डिग्री को हम वाई मानते हैं। वाई की तरफ हमने ऑलरेडी करके दिखाइए। एक्स की तरफ क्या है, यू कॉस थीटा, सॉरी ए कॉस थीटा नहीं है, ए कॉस अल्फा है। ठीक है। एक्स डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है, अगर इसको मैं रिजॉल्व करता हूँ इसको, तो एक्स डायरेक्शन में मेरा कितना आ रहा है, 5√2 cos 45, वाई में आएगा 5√2 sin 45। अगर जी की आता है तो इस तरफ, एक्स इस तरफ, यानी कि ये वाला, ये आ जाएगा जी cos थीटा। थीटा कितना है 37, और लेफ्ट साइड में आ जाएगा जी sin थीटा। क्लियर हो गया। इतना में ये वाला ऑलरेडी, ये जिसका माइंड में एक बार बैठ गया ना, तो इनका न्यूमेरिकल कुछ नहीं, आराम से हम कर सकते हैं। अभी देखते हैं एक्स और वाई डायरेक्शन में, एक बार देखेंगे फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, एक्स डायरेक्शन में u cos अल्फा, u मतलब 5√2 cos अल्फा, अल्फा मतलब 45 डिग्री। यहाँ पर अल्फा कितना है, गिवन में अल्फा हो गया 45 डिग्री, थीटा कितना है 37 डिग्री, उसके बाद u कितना है 5√2। इतना सारा हमारा गिवन है, फिर ऐसे तो गिवन ही है सिर्फ फॉर्मूला में यूज़ करेंगे हम, निकल जाएगा। क्लियर हो गया। तो यू एक्स मतलब यू कॉस अल्फा 5√2 कॉस अल्फा, कॉस 45 डिग्री मतलब 1/√2। तो 1/√2 अगर प्रोडक्ट कर देंगे तो √2 कैंसिल, हमारा आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। यू वाई हो जाएगा यू साइन अल्फा, यू मतलब 5√2, साइन 45 डिग्री मतलब 1/√2, ये भी आ जाएगा 5, यानी कि दोनों हमारा कितना आया 5 और 5। यू एक्स यू वाई निकाला। अभी हम क्या निकालते हैं, ए एक्स का क्या है -g साइन थीटा। ठीक है, तो -g का वैल्यू 10 साइन थीटा, साइन कितना है 37 डिग्री। 37 डिग्री का ऑलरेडी हमने कोई बार बताया हुआ है। 37 डिग्री में एक ट्रायंगल बनता है, और ट्रायंगल कैसा है, ये वाला ट्रायंगल है। ठीक है, ये अगर 37 डिग्री है तो ये ट्रायंगल का ये 5 होता है, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 3 4 5। ये एंगल कितना होता है 53, एंगल कितना 90। तो इस एंगल से हम आराम से कॉस थीटा साइन थीटा हम निकाल सकते हैं। हमको क्या क्या चाहिए, साइन थीटा, यानी कि साइन 37 डिग्री। तो साइन 37 डिग्री कितना होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, यानी कि 3/5, और कॉस 37 डिग्री कितना होगा 4/5, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। त्रिकोणमितिक आइडेंटिटी से हम ऑलरेडी जानते हैं। क्लियर हो गया। तो सर हम यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर साइन थीटा यानी कि साइन 37 डिग्री यानी कि 3/5 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन वाई कितना होगा, ए वाई माइनस जी, देखिए जी कॉस थीटा है, जी कॉस थीटा -10 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल लिया, कितना है 4/5 है, तो 4/5 है कैंसिल हो जाएगा, यानी कि -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे दोनों डायरेक्शन का एक्सीलरेशन मिल गया है। ठीक है, चलो अभी फार्मूला में यूज़ करें। अभी हम मान लेते हैं कि हमने फार्मूला भूल चुके हैं, इसका भी फार्मूला हमें याद नहीं, इसका फार्मूला याद नहीं, तो हमने
कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करते हुए भी कर सकता है, नहीं तो डायरेक्ट हम अगर फार्मूला याद रहता तो फार्मूला में यूज़ कर लेंगे। तो अभी के लिए हम क्या मान रहे हैं, हम फार्मूला भूल गया है। तो फार्मूला भूल गया है तो हम क्या सोचते हैं कि यहाँ तक का टाइम निकाला जाए, फिर आगे का टाइम निकाल देंगे। तो हम फार्मूला क्या यूज़ करते हैं, बी इक्वल यू प्लस सी टी, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0 है, यानी कि वाई डायरेक्शन का हमने क्या निकालेंगे, बी वाई इक्वल यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, निकलना हमको टी, ए हो गया 0 इस जगह का, इनिशियल हमने ऑलरेडी निकाल दिया, कितना है 5 है, प्लस ए वाई कितना है हमने निकाल दिया -8 है, जस्ट पुट करना है इंटू टी। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा तो -5 इक्वल -8 टी, तो टी निकल जाएगा 5/8, इतना सेकेंड है। हमको कितना निकालना है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो यहाँ से यहाँ टी, तो यहाँ से यहाँ भी टी, 2t, यानी दैट मीन्स टी इक्वल 2 इंटू टी इक्वल 2 इंटू 5/8, 5/4 सेकेंड। इतना सेकेंड में यहाँ से लेके यहाँ तक मोशन करेंगे। कैपिटल टी हमें मिल गया, कितना है 5/4 सेकेंड। वेरी नाइस। अभी हम क्या निकालेंगे, हाइट निकालेंगे, इसको इरेज करेंगे क्योंकि हमने क्या बनाना है, जगह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन चल रहा है। टन टना टन टन टना टन। शुरू करें हाइट। तो हाइट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, बी स्क्वायर इक्वल स्क्वायर प्लस 2as। बस कौन सा डायरेक्शन का हम कंसिडर करेंगे, वाई डायरेक्शन हमने एनालिसिस करके रखा, वही चीज़ हम पुट करेंगे। तो शुरू हो जाए, बी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। एस का मतलब अभी क्या, हाइट, वाई का डिस्प्लेसमेंट है ये। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, हमने ऑलरेडी देखा, यानी कि 0 स्क्वायर इक्वल यू वाई हमने निकाल के रखा, कितना है 5 स्क्वायर प्लस 2 ए वाई, कितना है ए वाई यानी कि -8 इंटू हाइट, ये हो गया -25 इक्वल -16 इंटू एच, माइनस कैंसिल, तो हाइट हमारा निकलेगा 25/16। हाइट का यूनिट होगा मीटर। क्लियर हो गया, यानी कि 25/16 लिख देते हैं, 25/16 मीटर, ये हमारा निकल गया। अभी हमको क्या निकालना है, रेंज। जो बड़ा भरकम नहीं नजर आ रहा था, अभी देखो कितना आसानी से रेंज निकल जाता है, क्योंकि हमारे पास कौन सा वैल्यू आ गया, ये जो 5/4 है ना, टी का वैल्यू, ये टी का वैल्यू से आसान कर देगा। अभी देखते हैं कैसे आसान होता है, इसको पोस्ट करके नोट डाउन करो। तीसरा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे कौन सा डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में, यानी कि हमें एक्स का डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो फॉर्मूला क्या, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्स डायरेक्शन में टी। ठीक, ये हमें किससे डिनोट करते हैं, रेंज से डिनोट करते हैं। यू एक्स ऑलरेडी हमने निकाल के रखा, कितना 5, टी मतलब कौन सा टी, यहाँ से लेके यहाँ जाने में जो टाइम, यहाँ से यहाँ सेम टाइम, यानी कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमने 5/4 निकाल के रखा, पुट कर देते। यू एक्स 5 है, टी हो गया 5/4, कोई बात नहीं। हाफ एक्स का वैल्यू हमने निकाल के रखा, कितना है -6, और टी का वैल्यू कितना है 5/4 होल स्क्वायर। बस आ गया। ओके, 25/4, यहाँ से हम करेंगे 3, यानी कि -3 इंटू 25/16, 5/4 होल स्क्वायर 16 निकाला जाए। फिर हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 60। अच्छा, यहाँ से पता लग जाएगा, ठीक है, एलसीएम 16 हो गया, तो ये हो जाएगा 100 - 75, यानी कि 25/16। इतना हमारा क्या रेंज है, मीटर है। ठीक है, ये हमारा निकला रेंज। क्लियर हो गया, क्लियर तो होना ही चाहिए। तो कितना आसान हो गया, दो स्टेप, यानी कि सेकेंड लाइन में हमारा आंसर आ गया। लेकिन जब रेंज का हम फॉर्मूला देख रहे थे, कितना हार्ड लग रहा था, क्योंकि उसमें कॉस थीटा, कभी कॉस अल्फा, कभी अल्फा थीटा पे खिचड़ी बन रहा था। तो फिर भी उसका भी हमें जानकारी होना चाहिए, क्योंकि कोई फार्मूला बेस डायरेक्ट हमें पूछ सकता है, वो तो जानकारी होना ही चाहिए। साथ साथ में हमने कैसे निकाला उसका जानकारी होना निहायत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार हमें न्यूमेरिकल्स या डाउन टू, ये कौन सा था, डाउन टू टॉप, ये वाला हमको निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टॉप टू डाउन।
ठीक, इस वीडियो का लिंक होगा। ये वीडियो नंबर कौन सा है, 16 है, तो नेक्स्ट मिलेगा हमारा 17 है, तो उसको भी देखेंगे और उसमें तरह तरह क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। देखते रहना, मोटिवेट रहना, पढ़ाई करते रहना, सीखते रहना, ठीक है, ओके। और प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि एक बार देखने से हार्ड लगता है, जैसे 2 से 3 बार हम प्रैक्टिस करते हैं यही ईजी लग जाता है, ठीक है।